आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करें रिस्पायरेशन थर्ड वीडियो की। कौन सी? तीसरी वीडियो। दो वीडियो बन गई है, तीसरी वीडियो ना। तो तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा था कंठ। तो कंठ क्या है? कंठ स्वर ग्रसनी और श्वास नली के बीच का, ग्रसनी और श्वास नली के बीच के संयोजक का कार्य करती है। कंठ को हम स्वरयंत्र कहते हैं क्योंकि यह क्या करती है? हमारे स्वर को उत्पन्न करने में सहायक करती है। यह एक पेटिका है। क्या है? एक पेटी जैसी है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि पेटिका, वॉइस बॉक्स। क्या हमारा ये एक वॉइस बॉक्स है जिससे हमारी क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण, कंपन के कारण। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। भोजन निगलते समय घाटी। घाटी का मतलब समझिएगा, जैसे एक हमारी ये नली है, समझिए, एक ये हमारी ट्यूब है और एक ये ट्यूब है, दो ट्यूब है, समझिएगा। एक हमारा जो भोजन के लिए पीछे से है और एक हमारा जो स्वर के लिए वो आगे से, समझिएगा। दो नलियां हैं ऐसे, इस प्रकार से है, दिख रहा है आपको? और दोनों में क्या है? छिद्र है। दोनों में क्या है? छिद्र है। लेकिन जो स्वर की बात करें, स्वर यानी जहां से हमारा आवाज उत्पन्न हो रहा है, वहां पर जो बात करें, ये जो छिद्र है, इसको हमने कहा घाटी का। क्या कहा? घाटी या ग्लॉटिस का। और इस पर एक फ्लैप, फ्लैप माने एक कवर ढकने के लिए होता है, इसका नाम रखा कंठ छड़। क्या रखा? कंठ छड़, यानी कंठ को ढकने वाला, कंठ को ढकने वाला, उसे हम कहते हैं कंठ छड़। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थित पल्ले अथवा फ्लैप से ढक जाती है, जिसे हम कंठ छद कहते हैं। घाटी यानी छिद्र, कंठ छद यानी फ्लैप, जो वहां पर ढक रहा ढक्कन है। ठीक है, आगे है जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना करे। यदि आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे आपको टीबी जैसी समस्या हो सकती है। आहार में एक छोटा सा कड़ गया तो क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस यानी ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया, क्या होगा? टीबी हो जाएगा। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस नमक रोग हो जाएगा। आप लोग सब लोग जानते हैं टीबी। ठीक है, तो इसलिए भोजन आहार, जो आहार है हमारा, भोजन जो है वो श्वसन भाग में बिल्कुल ना जाए, ये ढक लेती है। अगर कंठ में खुलने वाली श्वासनी, कंठ में खुलने वाली श्वासनी, श्वसनिका को, श्वसनिका ऊपरी छिद्र को घाटी कहते हैं। हमने कहा ना, ये ऊपरी छिद्र से घाटी कहेंगे। और यह एक छिद्र पत्ती की आकृति की उपास्थित कपाट से ढक जाता है, जिसे कंठ छद कहते हैं। क्लियर हो गया आपका? आगे हम बात करेंगे, जब ये कंठ छद है तो आगे चल करके लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रहा है। ये हमने स्ट्रक्चर देखा फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ ये जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसको हम कहें, क्या कहें? श्वास नली कहें। यह कंठ के पिछले भाग से, कंठ हमारा यहाँ से पिछले भाग से प्रारंभ होकर के वक्ष गुहा, वक्ष गुहा ये हमारा है, वक्ष गुहा के मध्य तक, वक्ष गुहा के मध्य तक जो हमारी पांचवी रिब्स है, यानी पसलियां हमारी कितनी होती? टोटल 12 होती हैं, लेकिन जो पांचवी रिब्स है वहीं पर लेफ्ट और राइट में बट जाती है, यानी दाएं और बाएं तरफ बट जाती है। यहाँ देखिए, यह कंठ के पिछले भाग से प्रारंभ होकर वक्ष गुहा के मध्य तक फैली होती है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर और व्यास लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। यानी यहां से स्टार्ट होगा। ये हमारा ये चेस्ट है, चेस्ट के जस्ट बीचों बीच, ठीक है, बहुत नीचे नहीं, एकदम बीचों बीच, ऊपर से काउंट करेंगे इस रिब्स को, जो सर्कल टाइप की है, इससे ये पांचवी भाग पर लेफ्ट और राइट बट जाती है। आगे है श्वसनिका, जो लेफ्ट राइट बट गई है उसी को कहेंगे श्वसनिका। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक, अर्थात पांचवी वक्षीय कशेरुक तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राकृतिक में विभाजित हो जाती है, होकर उसमें प्रवेश करती है। इसे हम कहेंगे श्वसनिका। क्या कहेंगे हम? श्वसनिका, क्योंकि स्ट्रक्चर में बस बता चुका, फिर से मैं लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा। ठीक, आगे है श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं का मतलब है ये जो दो भागों में बटा है, इसमें ढेर सारी ब्रांचेज होंगी। दिख रहा है ना? मनमाना ढेर सारी, इसमें भी होगा, दोनों तरफ होगा, ढेर सारी ब्रांचेज होंगी। तो इसे हम कहेंगे श्वसनिकाएं। प्रत्येक श्वसनिका कई बार विभाजित होगी, कोई निश्चित बार नहीं है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार, जो भी हो, कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ढेर सारी भागों में स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतर श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, समाप्त होती है। समाप्त हो गई? नहीं हो गई? वही समाप्त हो गई।
लेकिन जहां समाप्त हो रही वहीं क्या है, वायु कूपिका है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका, जो लास्ट वाली श्वसनिका है, बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकाएं थैली जैसी संरचना में होती है, जिसे वायु कूपिका कहते हैं। अनियमित का मतलब है इर्रेगुलर शेप का, टेढ़ा मेढ़ा, एक नली जैसे आई है और यहाँ पर क्या ऐसे इर्रेगुलर शेप का, इसे हम क्या कहेंगे, वायु कूपिका कहते हैं। क्या कहेंगे, वायु कूपिका। इसके बाद हम बात करेंगे फेफड़े, लंग्स की और डायाफ्राम की बात करेंगे। ये आपका इसके बाद एक वीडियो का कंप्लीट कराने के बाद ये पूरा क्लास क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग लिखे हैं ना, और देख लीजिए।